सुप्रभातम। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले आप सेमुषी पुस्तक का प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम पढ़ चुके हैं। आज हम द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझ लेते हैं कि बुद्धिर्बलवती सदा का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है सदा, सदैव। बुद्धि बलवती होती है या शक्तिशाली होती है। सदैव जो माइंड है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली होता है। तो देखते हैं, यह जो प्रस्तुतो अयं पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। जो यह पाठ है वो शुक सप्तति नाम के कथा ग्रंथ से लिया गया है। अत्र पाठांशे स्वलघुपुत्राभ्यां सकान् मार्गेण पितुर्गृहं प्रतिगच्छन्त्याः बुद्धिमती नाम्न्या महिलायां मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। इसमें जो अपने दोनों छोटे पुत्रों को ले वन मार्ग से अपने पिता को घर ले जाती हुई किसी बुद्धिमती नाम की स्त्री के बुद्धि कौशल को दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है। या पुरतः समागतम सिंहमपि भीतमुत्पाद्य ततः निवारयति। वो अपने सामने आए हुए शेर के भय से भी उसका निवारण कर देती है, उस भय का भी निवारण कर देती है। इयम कथा नीति निपुण शुक शारिका कथा माध्यमेन शत्रुते विकासार्थम प्रेरिति। यह जो कथा है वो शुक शारिका, शुक मतलब तोता, शारिका पैरट और सारिका मैना, इन मतलब कुछ पात्रों के माध्यम से अपनी वृत्ति कार्य करने के विकास को प्रेरित करती है। इससे कोई मतलब नहीं है आपका, इसका ध्यान रखना है आपको। शुक सप्तति, ये जो कथा ग्रंथ है शुक सप्तति का से लिया गया है बुद्धिर्बलवती सदा। ठीक है, और इसमें एक ऐसी लेडी की स्टोरी है जो बहुत माइंडेड है, जो अपने दो बेटों को लेके एक वन में जाती है और अपने पिता के घर को जा रही है। वहाँ पर एक बाघ टाइगर आ जाता है और उससे वह अपनी माइंड से ही उससे मुक्त होती है, उसके भय से मुक्त हो जाती है। ठीक है, तो हम स्टोरी पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः, देउल नाम का गांव था। तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र बसती स्म। वहाँ, तत्र का अर्थ होता है वहाँ, राज सिंह नाम राजपुत्र, राज सिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म, रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चालिता। एकदा, एक बार, केनापि आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, इम्पोर्टेंट कोई काम होगा उससे, तस्य भार्या, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, उसका नाम क्या है बुद्धिमती, पुत्रद्वयोपेता, दो पुत्रों को लेकर, पितुर्गृहं प्रति चालिता, पिता के घर को चली। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर को गई। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहन कानने यानी कि घने जंगल में, घना जंगल, गहन कानने कैसा होता है, कानन जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, जिसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, मतलब घना होता है बहुत। ठीक है, स्पेस नहीं होता वहाँ पर ज़्यादा। तो उसमें गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श, मार्ग में घने जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ यानी कि टाइगर को देखा। सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टर्यात् पुत्रो चपेटया प्रहत्य जगाद। उसने बाघ को आते हुए देखकर धाष्टर्यात्, गुस्से से दोनों पुत्रों को चांटा मारकर, थप्पड़ मारकर कहा, कथम एक कशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथ। क्यों एक एक करके ही बाघ को खाने के लिए, टाइगर को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। मतलब कि एक बच्चा एक टाइगर को एक सारा टाइगर खाना चाह रहा है, ये दिखा रही है वो कि उसका एक बच्चा, एक जो बालक है, एक पुत्र है, वो एक टाइगर को, पूरे के पूरे टाइगर को खाना चाह रहा है। अयम एकस्ताद विभज्य भुज्यताम। यह एक है, वह कह रही है कि क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्तावद्विभज्य भुज्यताम। अयम एकः, यह एक है, तावत विभज्य, उसको बांट करके खा लो, भुज्यताम खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लज्जते, उसके बाद किसी दूसरे को लक्ष्य बनाया जाएगा या मारकर खाया जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलचित्तो नष्टः। इस बात को सुनकर व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली जानकर
बाघ भय से व्याकुल मन वाला होकर भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमाल्लोके मुच्यते महतो भयात्। अपनी बुद्धि से विमुक्त, अपनी बुद्धि से निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, वह सुंदर, भामिनी कहते हैं सुंदर लेडी, ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है। वह सुंदर स्त्री निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, सा भयाद व्याघ्रस्य, सा भामिनी, वह सा का अर्थ होता वह, भामिनी सुंदर स्त्री, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि से, व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से भी मुक्त हो गई, ठीक है। अन्यों अपनी बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्य लोग भी अपनी इस संसार में, लोके इस संसार में, अन्य लोग भी अपनी बुद्धि से बड़े से महत माने बड़ा, बहुत बड़े भय से भी मुक्त हो सकते हैं। भयाकुलं व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः स्रगाल हसन्नाः। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई कपटी, धूर्त का अर्थ कपटी, स्रगाल हंसते हुए बोला। स्रगाल का अर्थ होता है सियार, वोल्फ, ठीक है, वोल्फ, WOLF, वोल्फ। तो वह जो सियार था हंसते हुए उसने कहा, भवान कुतः भयात पलायतः, आप कहाँ से भय से, डर के वजह से भागते हुए आ रहे हैं। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक, बाघ कहता है, टाइगर बोलता है, गच्छ गच्छ जम्बुक, जाओ जाओ जम्बुक, जम्बुक यानी कि सियार, इसको सियार को स्रगालह भी बोलते हैं और जम्बुक भी बोलते हैं, ठीक है, वोल्फ, दोनों का इंग्लिश। तो वह बोला कि बाघ बोला कि जाओ जाओ जम्बुक, तुम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गुप्त स्थान पर चले जाओ। गूढ़ प्रदेशम या छिप जाओ, वो ये कहना चाह रहा है कि तुम भी कहीं छिप जाओ। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते तयाहम हंतुमारब्ध परम गृहीत कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तदग्रतः। जो व्याघ्रमारी, जिस व्याघ्रमारी के विषय में हमने शास्त्रों में सुना था, वह मुझको मारने के लिए आ रही थी, लेकिन मैं तो गृहीत कर जीवितो, अपने प्राणों को, अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपने प्राणों को हथेली पर रखकर, नष्टः शीघ्रम तदग्रतः, मैं शीघ्रता से वहाँ से भाग आया हूँ। स्रगालः व्याघ्र, सियार बोला बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेदितम, तुमने तो बहुत आश्चर्य की बात कही। यन मानुषादपि विवेशी, तुम मनुष्यों से भी डर रहे हो। व्याघ्र, बाघ बोला, प्रत्यक्षमेव मया साधन पुत्रा वे एकैकशो मामत्तुम कलहाय मानव चपेटया प्रहरंत्र दृष्टा। मैंने अपनी आँखों से, प्रत्यक्ष या माने अपने मतलब एकदम प्रत्यक्ष करो किसी भी चीज़ को, आँखों से देखो, कानों से सुनो, वो वाली, इसलिए उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं। तो मैंने, व्याघ्र बोला है कि मैंने मेरे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्रों को एक एक करके खाने के लिए झगड़ा करते हुए, पुत्रों को चांटा मारते हुए देखा है, चांटा मारते हुए मैंने उसको देखा है। जम्बुकः स्वामिन, जम्बुक ने कहा, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जो सियार था उसने कहा कि स्वामी, जहाँ पर वह कपटी स्त्री है वहाँ पर चलो। व्याघ्र तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम पीक्षते यते तर्हि त्वया अहम हंतव्यति। हे बाघ, जब तुमको फिर से आता हुआ देखकर वह आपके सम्मुख आती है, आपके सामने आती है, तो आप मुझको मार देना। तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति, तो आप मुझको मार देना। व्याघ्र स्रगाल, बाघ बोला सियार, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी तदा वेलाप्यवेला स्यात्। यदि तुम मुझको वहाँ पर छोड़कर आ गए, तदा तो वेला अपि अवेला स्यात्, तो क्या हो जाएगा, जो शर्त है तुम्हारी वो अशर्त हो जाएगी। जम्बुकार, यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, यदि ऐसा है तो आप मुझको अपने गले में बांध कर ले चलो, शीघ्र ले चलो। स व्याघ्र तथा सत्वरम माने शीघ्र, स
स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम एव, वह बाघ वैसा ही करके उस जंगल में गया। सृगालेन सहितं पुनरायान्तं व्याघ्रं दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती, सृगाल के सहित फिर से आता हुआ, सियार के साथ फिर से आते हुए बाघ को दूर से ही देखकर वह बुद्धिमती सोचने लगी, चिंतितवती सोचने लगी, जम्बू कृतोत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्यताम, इस सियार के उत्साह से, सियार के द्वारा बढ़ाए गए उत्साह वाले इस बाघ से कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति, लेकिन शीघ्र सोचने वाली, शीघ्र विचार करने वाली सा जम्बुकम आक्षिपन्त्य अंगुल्या तर्जयन्त्योवाच, उसको जम्बुक को से कहने लगी, उस सियार से बोलने, उंगली से इशारा करके बोलने लगी। तर्जन्त्योवाच, तर्जनी उंगली कौन सी होती है, जो अंगूठे के पास की वाली होती है, ठीक है। तो वो उस तर्जनी उंगली से इशारा करके बोली, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अरे अरे कपटी, पहले तो तुम मुझको 3 बाघ दे के गए थे, 3 टाइगर दे के गए थे, विश्वास साध्य एक मानी है, विश्वास दिलाकर भी आज एक को लेकर कैसे आए हो, बता दो ना, अब बताओ। इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध सृगालका, इस बात को सुनकर वह भयंकर व्याघ्रमारी शीघ्रता से दौड़ी, उनकी तरफ ही दौड़ी। व्याघ्रोऽपि सहसा नष्ट गलबद्ध सृगालका, बाघ भी अचानक से, सहसा मतलब शीघ्रता से, अचानक से, गलबद्ध सृगालका अपने गले में बंधे हुए सियार को लेकर भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अवत, इस प्रकार वह जो माइंडेड लेडी थी, बुद्धिमती जो थी, व्याघ्रजात बाघ के भय से भी फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, जो बुद्धि, इसलिए कहा गया है कि हे तन्वी, तन्वी क्या होता है, कोमल शरीर वाली, कोमल अंगों वाली, कोई किसी को से स्टोरी बता रहा है, उसके लिए बोल रहा है कि हे कोमल शरीर वाली जो बुद्धि होती है वो सदा बलवती होती है, सभी कार्यों में बलवती होती है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ यहाँ पे इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूँगी, ये आप इससे मीनिंग समझ लेना, इसका शब्दार्थ देख के याद कर लेना, और आपको वैसे इस चैप्टर का सारा मीनिंग समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज मैं आपको करा दूँगी, पहले इसको वीडियो को सुन लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।